Namaskar, I am Vishwas Victor, Assistant Professor Computer Science from Dekvipur College, Bilaspur. Welcome you all in my first lecture, which is based on software testing basics. This topic is taken from MSc Computer Science second semester, fourth paper, fourth unit. Software testing. What is software testing? Software testing is a process of identifying the correctness of software. It means we want to build a क्वालिटी सॉफ्टवेयर। एक क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें कुछ टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं और इसे ही सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहा जाता है। और यहाँ पर जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें ध्यान देने होते हैं, तो ये है रिलायबिलिटी, स्केलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी एंड रीयूजेबिलिटी। तो ओवरऑल जो रिलायबिलिटी है, यहाँ पर हम उसे फोकस करते हैं क्योंकि हम उस क्वालिटी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम जो रिक्वायरमेंट हमारी होती है किसी क्लाइंट की साइड से, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए पूरी तरह से। और इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो आउटपुट या जो डिज़ायर्ड हमको रिजल्ट्स चाहिए होते हैं उस सॉफ्टवेयर के द्वारा, वो हमें मिलते रहने चाहिए। यही हम रिलायबिलिटी के अकॉर्डिंग देखते हैं। और स्केलेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, यूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी, इस तरह से जो फीचर्स जो कि होने चाहिए, और ये सभी टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो है हमें प्राप्त होने चाहिए, इस बात को भी हमको ध्यान देना होता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के जो टाइप्स हैं वो हम इस प्रकार देखते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट मैनुअल टेस्टिंग और सेकंड ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया: वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है: फंक्शनल टेस्टिंग और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। फंक्शनल टेस्टिंग ऐसे टेस्टिंग की बात की जा रही है जहाँ पर कि फंक्शन बेस्ड टेस्टिंग होती है कि कुछ एग्जीक्यूट किया गया, कुछ फंक्शंस परफॉर्म किए गए जिसके आधार पे हमको टेस्टिंग करनी होती है, जैसे यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शनल टेस्टिंग यहाँ पर हमको देखने के लिए मिलते हैं। और जब हम नॉन फंक्शनल टेस्टिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ ऐसे हम फंक्शंस की बात करते हैं जो कि परफॉर्मेंस या उस पर्टिकुलर सिस्टम के आउटपुट को अलग ही लेवल पे कंसीडर करते हैं। जैसे कि अगर हम ये कहें कि लोड टेस्टिंग अगर किया जा रहा है, मतलब ये कि जब पीक टाइम पे उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा होगा या बहुत सारे लोगों के द्वारा एक ही समय पर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ किया जा रहा होगा, तो उस समय पर सिस्टम का परफॉर्मेंस या सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस क्या होगा। और इस तरीके से हम देखें तो यूजेबिलिटी टेस्टिंग, कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग, ये सारे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होते हैं। और ये नॉन फंक्शनल टेस्टिंग और भी बहुत सारे हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनुअल टेस्टिंग की। मैनुअल टेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जो कि पूरी तरह से एक डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड टेस्टिंग को की बात हम यहाँ पर करते हैं कि जो टेस्टिंग प्रोसेस परफॉर्म किए जाएंगे वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम स्टेप बाय स्टेप ऐसे टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे जो हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने चाहिए। और इसके लिए हम जो है कुछ टाइप्स की बात यहाँ पर करते हैं, जो कि तीन टाइप्स हम यहाँ पर देखते हैं मैनुअल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग: वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले वाइट बॉक्स टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग, इसे क्लियर बॉक्स टेस्टिंग, कोड बेस्ड टेस्टिंग और ट्रांसपेरेंट टेस्टिंग भी कहा जाता है। और इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए सॉफ्टवेयर टेस्टर को इंटरनल कॉन्सेप्ट का नॉलेज होना रिक्वायर्ड होता है। इसका मतलब ये कि जिस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जा रहा है उसमें यूज़ किए जाने वाले टेक्नोलॉजी या इंटरनल जो कोडिंग
के बारे में जो नॉलेज है वो यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है टेस्टर के लिए। और यहाँ पर जो वाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाती है वो डेवलपमेंट में जो इन्वॉल्व जो पर्सन्स होते हैं या जो इंजीनियर्स होते हैं उनके द्वारा ये टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टेस्ट केसेस जो बनाए जाते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में, तो हम क्योंकि देखते हैं कि इसके इंटरनल कॉन्सेप्ट्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं वो काफ़ी लेंथी हो जाते हैं। फिर हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं, तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग पूरी तरह से फंक्शनल टेस्टिंग पर बेस्ड एक प्रोसेस होता है। और यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर का इंटरनल कॉन्सेप्ट का नॉलेज टेस्टर के लिए रिक्वायर्ड नहीं होता है, और वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को मॉनिटर करते हुए यहाँ पर टेस्टिंग परफॉर्म करता है। और जो टाइम कंजप्शन जो है वो फंक्शनल स्पेसिफिकेशन पर बेस्ड कर होता है कि जो लगने वाला जो समय है टेस्टिंग में, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि सॉफ्टवेयर का साइज क्या है और उसमें जो उसके जो फंक्शनलिटीज हैं वो क्या क्या है। और इसके बाद हम ग्रे बॉक्स टेस्टिंग की बात करते हैं, तो ये ग्रे बॉक्स टेस्टिंग दोनों टाइप की टेस्टिंग को मिला करके बनाया गया है। और इस टेस्टिंग टेक्निक में जो टेस्टर होता है उसके पास इंटरनल नॉलेज का होना पूरी तरह से रिक्वायर्ड नहीं होता, लेकिन उसके पास थोड़ा नॉलेज होना चाहिए इंटरनल। और उसके अलावा उसको फंक्शनल टेस्टिंग का भी नॉलेज होना चाहिए कि वो जिस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहा है उसकी जो फंक्शनलिटी है उसे किस किस तरह से टेस्ट किया जाना है। तो यहाँ पर जो ये टाइप है वो ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। फंक्शनल टेस्टिंग की हम बात करें तो फंक्शनल टेस्टिंग, जैसा कि इसके नेम से हम देख पाते हैं कि पूरे तरीके से फंक्शन पर बेस्ड टेस्टिंग अप्रोच यहाँ पर होता है। और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को ही ध्यान में रख करके जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई जाती है। और हर एक जो मॉड्यूल हैं या जो सिस्टम है उस सिस्टम को हम उसके फंक्शन पर बेस्ड प्रोसेस के द्वारा ही जो है हम टेस्ट करने के लिए स्टेप्स लेते हैं। और यहाँ पर इसे कुछ अलग अलग टाइप की टेस्टिंग में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट टेस्टिंग, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग और फिर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग में हम किसी सिंगल यूनिट को या मॉड्यूल को टेस्ट करते हैं, और उस सिंगल यूनिट को किसी जिस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है, और उसके द्वारा जो हमें आउटपुट मिलनी चाहिए वो आउटपुट हमें प्रॉपरली मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है, ये टेस्ट किया जाना यूनिट टेस्टिंग कहलाता है। और इस टेस्टिंग को डेवलपर के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है डेवलपमेंट फेज में। फिर हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं, तो ये जितने ने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स किसी सॉफ्टवेयर या सिस्टम के लिए बनाए जा रहे हैं, उन सारे मॉड्यूल्स को जब आपस में कनेक्ट किया जाता है, इंटीग्रेट किया जाता है, तो उनके इंटीग्रेशन को प्रॉपरली टेस्ट करना कि वो एक मॉड्यूल से अगर दूसरे मॉड्यूल में हमें जाना है या किसी एक जगह से दूसरे जगह में हमें स्विच करना है, तो उस तरह से अगर हम चाहते हैं करना, तो वो प्रॉपरली हम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ये टेस्ट करना इंटीग्रेशन टेस्टिंग कहलाता है। और यहाँ पर डेवलपर और टेस्टर दोनों इस टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। फिर हम सिस्टम टेस्टिंग की बात करते हैं, तो ये एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर या सिस्टम को टेस्ट करने की बात यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है वो हर एक यूनिट को और हर एक यूनिट के साथ जो दूसरे कनेक्टेड यूनिट होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर ओवरऑल टेस्ट करते हैं। और इस तरीके से जो टेस्टिंग की जाती है उसे सिस्टम टेस्टिंग कहा जाता है। जब हम सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना लेते हैं तो उस सिस्टम को जिस क्लाइंट के द्वारा बनाए जाने का रिक्वेस्ट हमें मिला होता है या कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है, उसके लिए ये देखना कि क्या ये सिस्टम जो बनाया गया एक्सेप्ट करने लायक है या नहीं, इसे ही यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कहा जाता है। और इसे दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है कि
सबसे पहले अल्फा टेस्टिंग और फिर उसका दूसरा बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग जो कि उस सॉफ्टवेयर को जिस ऑर्गेनाइजेशन में बनाया गया उस ऑर्गेनाइजेशन में ही टेस्ट किया जाना, सॉफ्टवेयर डेवलपर और टेस्टर के बीच में, ये अल्फा टेस्टिंग कहलाता है। और जब उस सॉफ्टवेयर को रियल टाइम इन्वायरमेंट में टेस्ट किया जाता है, रियल टाइम इन्वायरमेंट में जहाँ पर के लिए उस सिस्टम को बनाया गया है, जिस जगह उसे यूज़ किया जाना है, उस जगह पर या उस इन्वायरमेंट में सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाना बीटा टेस्टिंग कहलाता है। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये फंक्शंस पर बेस्ड नहीं होता, हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को फोकस करते हैं जो कि उस सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं कि वो किस तरह से हमें अफेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस, कि हम उस सिस्टम के थ्रू जो हमें मिलने वाला रिजल्ट है वो कितने फास्टली हमको मिल पा रहा है। तो ये एक परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात हुई। फिर हम लोड टेस्टिंग की बात करते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग की बात करते हैं, रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, इस तरह से जो डिफरेंट टाइप ऑफ एस्पेक्ट्स हैं यहाँ पर, हम उसे नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग देखने पाते हैं। सेकंड जो हमारा टेस्टिंग का जो टाइप है, जो कि ऑटोमेशन टेस्टिंग कहलाता है। एक तो हमने अभी तक बात करी मैनुअल टेस्टिंग की, अब हम ऑटोमेशन टेस्टिंग की बात करते हैं। तो ऑटोमेशन टेस्टिंग किसी सॉफ्टवेयर, जैसे कि हम टूल भी कहते हैं, सॉफ्टवेयर टूल का यूज करते हुए टेस्ट करने का प्रोसेस ऑटोमेशन टेस्टिंग कहलाता है। और यहाँ पर जो हमें देखने के लिए मिलता है कि जो टेस्ट एग्जीक्यूशन की स्पीड है वो काफ़ी हमें फास्ट मिलती है, मतलब ये कि हमारी जो टेस्टिंग की स्पीड वो इंक्रीज हो जाती है। फिर साथ ही साथ ये कि जो एफिशिएंसी है वो भी हमें यहाँ पर बढ़ी हुई मिलती है, और जो रिजल्ट्स हमें मिलते हैं वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं, और हम उन जो रिजल्ट्स है उन्हें इनके थ्रू जो है हम अपने सॉफ्टवेयर को जो है और बेटर लेवल पे डेवलप कर सकते हैं, और बेटर लेवल पे उसके डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं। जिस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लाइफ साइकिल की बात की जाती है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के भी लाइफ साइकिल की हम बात कर सकते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके लिए हम जो स्टेप्स लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट एनालिसिस, फिर टेस्ट प्लान क्रिएशन, फिर एनवायरनमेंट सेटअप, फिर टेक्स्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, फिर डिफेक्ट लॉगिंग, और फिर टेस्ट साइकिल क्लोजर। रिक्वायरमेंट एनालिसिस एक डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में यहाँ पर हम जो डेटा है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। जब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया जा रहा होता है, सिस्टम के रिक्वायरमेंट कलेक्ट किया जा रहा होता है, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की गई होती है, उस डॉक्यूमेंटेशन को, जैसे कि बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन BRS जिसे कहा जाता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS जिसे कहा जाता है, इस तरीके के डॉक्यूमेंटेशन को यहाँ पर यूज़ किया जाता है रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए, जिससे कि हमें उस सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पता चलती हैं कि उस सिस्टम जिसे बनाया जा रहा है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट हमारे क्लाइंट के द्वारा मांगी गई हैं। फिर हम टेस्ट प्लान क्रिएशन की बात करते हैं कि जब टेस्टिंग परफॉर्म की जाएगी तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप लिए जाएंगे और कैसे वो परफॉर्म किया जाएगा। टेस्टिंग जो है उसके लिए जो स्ट्रेटेजी है वो यहाँ पर बनाई जाती है, इसे ही टेस्ट प्लान कहा जाता है। और ये टेस्ट प्लान पूरी तरह से जो बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या SRS सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, इस तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका यूज़ करते हुए बनाए जाते हैं। जब हम टेस्ट प्लान बना लेते हैं तो हमें इन्वायरमेंट भी सेट करना होता है कि जिस सॉफ्टवेयर को टेस्ट किया जाना है उसे उस इन्वायरमेंट में जहाँ पर कि उसे यूज़ किया जाना है उसके जैसा एक इन्वायरमेंट हम सेट करते हैं, ताकि हम उस सिस्टम से रिलेटेड कुछ जो कंडीशंस बनते हैं उनको हम टेस्ट कर पाएँ। तो इसलिए ये ज़रूरी होता है कि हम जो
सॉफ्टवेयर जैसे कि टेस्ट किया जाना है उसके लिए एक रियल टाइम इन्वायरमेंट का सेटअप हम कर सकें। फिर हम जो नेक्स्ट फेज की बात करते हैं टेस्ट केस एग्जीक्यूशन, जो कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे द्वारा तैयार किए गए टेस्ट प्लान के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप जो टेस्ट प्रोसेस परफॉर्म किया जाएगा उसे हम टेस्ट केस कहते हैं। और उसी टेस्ट केसेस को हमको एग्जीक्यूट करना होता है, और यही इस एग्जीक्यूशन के अकॉर्डिंग हमको जो है सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू कोई बग या एरर हमको देखने के लिए अगर मिलता है तो हमें इन्हीं टेस्ट केस के एग्जीक्यूशन से देखने के लिए मिलेगा। और फिर जो हम डिफेक्ट लॉगिंग एक फेज देखते हैं, जो कि डिफेक्ट जो अगर हमें मिले किसी मॉड्यूल को टेस्ट करते हुए या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में, तो हमें उस डिफेक्ट या बग के बारे में डेवलपर को इन्फॉर्म करना होता है। तो इसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, उस रिपोर्ट को ही प्रोवाइड करना डिफेक्ट लॉगिंग कहलाता है। और एट लास्ट हम टेस्ट साइकिल क्लोजर की बात करते हैं कि जो भी हमने टेस्ट करते समय जो स्टेप्स लिए और जो डॉक्यूमेंटेशन बनाए, वो सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने प्रॉपरली कलेक्ट कर लिए, और जो टेस्ट के रिजल्ट्स थे और जो बग रिपोर्ट हमने बनाए वो सारी चीज़ें हमने प्रॉपरली बना ली। ये सारा कुछ जो है हम टेस्टिंग लाइफ साइकिल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग बेसिक्स के अकॉर्डिंग हमने देखी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, वो इसके आगे के कॉन्सेप्ट की बात हम करेंगे। इस आप हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।